एंड वेलकम इन आवर शो। चलिए कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, आज सुबह क्या हुआ, जब मैं मॉर्निंग वॉक गई तो एक लाफ्टर क्लब है, जी हाँ, मेरा फेवरेट लाफ्टर क्लब जो मैं हमेशा ज्वाइन करती हूँ, जिसमें मैं हमेशा खिलखिला के हंसती हूँ अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उसमें आज कुछ अलग था। मेरे दो दोस्त बड़े मायूस थे, सब हंस रहे थे। हम उस लाफ्टर क्लब में नो डाउट आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं, लेकिन दिल खोल कर हंसते हैं ताकि दिन की शुरुआत लाफ्टर से हो, खुशी से हो। बट मेरे कुछ दोस्त आज खुश नहीं थे, बड़ी मायूसी थी चेहरे पर। हर दिन की तरह वो लाफ्टर नहीं था, कोशिश कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था। मैंने साइड पे ले जाके उनसे बात करनी चाहिए और बात की भी। हर बार हर कोई इजी फील नहीं करता सबसे अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी था। लेकिन थोड़ी सी कोशिश की और जनरल टॉक थी और मुझे लगा उन्हें उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। होता क्या है, हम दिन की शुरुआत हो या रात को सोने का टाइम हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो भी हम उस टाइम सोचते हैं ना, वो हमारे साथ होता ही होता है। अगर हम एक नेगेटिव थॉट लेते हैं ना, तो वो थॉट पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करता है, पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, और वो ट्रैवल करके फिर से हमारे पास मल्टीप्लाई हो के 100 टाइम्स आ जाता है। यस, एक नेगेटिव थॉट अपने साथ 99 थॉट्स और लेकर आता है। तो सोचिए, जब एक थॉट हमें इतना बेचैन करता है, जब 100 नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आ जाए एक पूरी सेंचुरी बन के, तो हमारा क्या हाल होगा, हमारे ब्रेन का क्या हाल होगा, हमारे दिल का हाल क्या होगा। सो ऐसा नहीं। और ऐसा ही होता है पॉजिटिव थॉट के साथ। जब हम कोई चीज़ पॉजिटिवली सोचते हैं तो वो एक थॉट पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करता है, पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके वो भी 100 टाइम होके हमारे पास आता है, और कितनी खुशी होती है। और जब हम उस पॉजिटिविटी के साथ किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो अपने अंजाम पर, एक खूबसूरत अंजाम पर पहुंचता ही पहुंचता है। सो यही मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया और उसे आई थिंक वो बात समझ आ गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई। सो दोस्तों, आज भी डिस्कशन का पॉइंट भी यही रहेगा आप सबके साथ कि नेगेटिविटी से हमने दूर रहना है, पॉजिटिविटी का साथ रखना है। नो डाउट लाइफ इज़ अप डाउन, हमेशा अप डाउन रहता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारी एक पॉजिटिव कोशिश हमारी लाइफ को कितना हसीन बना सकती है, ये हम पर निर्भर करता है। सो आज मैं जिस बुक के बारे में बात करूँगी वो बुक ही अपने आप में बहुत प्यारी है। उससे अगर आप पढ़ेंगे आपको भी लगेगा कि आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव है, हैप्पी है और लवेबल है। यस, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये बुक बताना चाहूँगी, बीइंग लव। ये बुक बहुत फैबुलस है, फैंटास्टिक है, और इनकी राइटर हैं बीके शिवानी। बीके शिवानी जी को हमने बहुत बार यूट्यूब पर देखा है, बहुत बार देखते हैं उन्हें, अलग अलग टीवी चैनल्स पर शोज़ में देखते हैं और उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। ये एक अपने आप में ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे हम कह सकते हैं प्लीजिंग पर्सनैलिटी, जिन्हें हम अगर टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो कुछ पल के लिए हम वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी चार्मिंग, इतनी प्लेजिंग पर्सनैलिटी है कि हमें लगता है यस देयर इज़ समथिंग स्पेशल। जी हाँ, ऐसा है भी। उन्होंने इतनी मेडिटेशन की हुई है कि वो इतना कामनेस उनके अंदर आ चुका है, और वो चीज़ हम भी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा लिमिट से अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को लिमिट में करना पड़ेगा। बस इतना कुछ करना है, बट एक सिस्टमेटिक वे के साथ। और इस बुक में, जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ, बीइंग लव, ये बुक हमें सिखाती है प्यार करना। इसके नाम से ही जाहिर है बीइंग लव। खुद से प्यार करना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से प्यार करना, अपनी सिचुएशन को लवेबल बना लेना, और अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, नातों से प्यार करना। छोटी सी तो ज़िंदगी है, उसमें भी अगर नफ़रत रहेगी तो कैसे चलेगा। सो इस लाइफ में हमेशा प्यार बनाइए। अगर आप किसी को थोड़ा सा प्यार देंगे, वो कितने गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। सो केयर कीजिए सबकी, अपनी भी कीजिए। सबसे पहले खुद की केयर करना शुरू कीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, उसके बाद दूसरों के साथ। ये नफ़रत, ये गुस्सा, ये सब छोड़िए, क्योंकि ये सब हमारे लिए नहीं है। ये जो ज़िंदगी हमें परमात्मा ने दी है, कुदरत ने हमें दी है, क्यों ना इसे इंजॉय किया जाए। और जब हम अपनी लाइफ को इंजॉय करना शुरू करेंगे ना, तब देखिएगा आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा था। क्योंकि प्रेजेंट में हम सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं। एक बार एक समय के लिए हम सोच लेते हैं कि हमें ये मुकाम हासिल करना है, उसके बाद हम प्रेजेंट में
सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमें अपना गोल भी बनाना है और प्रेजेंट में स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी लाइफ को लवेबल बनाना है और इस लायक बनाना है कि सब हमें पसंद करें और औरों को भी हम पसंद करें। अपने दिल में इतनी सी जगह ज़रूर बनानी है। फ्रेंड्स, क्या होता है, हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से हमेशा भागते हैं, लेकिन बीके शिवानी जी की एक खास बात है और इस बुक में भी वो बात है। जब भी हम उनके शोज़ देखते हैं, यूट्यूब पर हो चाहे टेलीविज़न पर, वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर उठ के हमें कहते हैं कि आप अपनी सोच को लेकर जाइए, धीरे धीरे अपनी सोच को और वाइड करते जाइए और सोच को बिल्कुल अलग लेकर जाइए। और वो सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ताना बाना हमसे जो जन्म से ही जुड़ जाता है, वो रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट है वो भी हमेशा वो बताती रहती हैं। और अपनी सोच को वाइड करने के बाद फिर से वापस लेकर आती हैं प्रेजेंट में। और जब ये कनेक्शन होता है ना, सोच को वाइड करने के बाद फिर से प्रेजेंट में लेके आना, ये बहुत मज़ेदार कनेक्शन होता है। तब हम रियल में प्रेजेंट में होते हैं। जब रियल में प्रेजेंट में लाइफ को जीते हैं, तब हमें पता चलता है लाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमें हमारे रिलेटिव्स नहीं पसंद, हमें फला वो पर्सन नहीं पसंद, या हमें सिर्फ दोस्त पसंद है, या मेरे दोस्त में ये कमियां हैं। ये बहुत बार होता है और अमूमन सबके साथ होता है। लेकिन बीके शिवानी जी की एक खास बात है और बहुत सारे मैंने उनके इंटरव्यूज़ में देखा है, इवन यूट्यूब पर, टेलीविज़न पर, वो कुछ खास बातें कहती हैं। वो मेडिटेशन पर बहुत ज़ोर देती हैं, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर ज़ोर देती हैं। इन सब की बदौलत हमारी लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। होता क्या है, हमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमें डाउन लगती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, उस सिचुएशन से वाइडर सोचने के लिए वो कहती हैं मेडिटेशन के थ्रू। और ये हम कर सकते हैं। फोकस करना होता है एक अलग ही दुनिया में, और उस फोकस की बदौलत हमारा ब्रेन इतना वाइड, शार्प और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और उसके बाद फिर से वो कहते हैं प्रेजेंट में आइए। जी हाँ, माइंड को वाइड एंड स्ट्रेस फ्री करके फिर से प्रेजेंट में आना और अपने उन्हीं रिश्ते नातों को फिर से अलग नज़रिए से देखना। लेकिन उन्हें देखना किस नज़रिए से? खुशी के नज़रिए से। किस नज़रिए से? प्यार के नज़रिए से और केयर के नज़रिए से। जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, खुशी, प्यार, केयर, तो वो हर रिश्ता सुंदर बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जन्म से ही बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा जी, ताया जी, कज़न्स, और कुछ रिश्ते जो हम जोड़ते हैं, जैसे कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो वो कुछ रिश्ते हम खुद जोड़ते हैं। लेकिन सब रिश्तों की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई रिश्ता किसी और की जगह नहीं ले सकता। अगर आप भाई हैं तो आप अपनी बहन की जगह नहीं ले सकते, अगर आप बहन हैं तो आप अपनी माँ की जगह नहीं ले सकते। हर रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती होती है, अपनी एक बाउंडेशन होती है और एक अपना बॉन्ड ऑफ लव होता है, जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। बीके शिवानी जी की यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो वो इतनी खूबसूरती से सभी रिश्तों को संभालने के लिए कहती हैं। लेकिन माइंड को इम्प्रूव करना, माइंड को सेट करना, उसे स्ट्रेस फ्री करना और वाइड सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। तभी उनकी बातें भी हमें समझ आएंगी, तभी वो जो कह रही हैं हम उस पर अमल भी कर पाएंगे और उसका रिज़ल्ट भी देख पाएंगे। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर हम इन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। सो इस खूबसूरत लाइफ में ये बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से आप खुद से प्यार करेंगे। आपको पता चलेगा हम लाइफ में लव को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मेरी इस बात से जिनकी लव मैरिज हुई है या जो लव में है, वो ज़रूर एग्री होंगे कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो क्यों ना वो प्यार सिर्फ एक पर्सन की बजाय हम सबके साथ करें, सबके साथ प्यार बांटें। जितना हम बांटेंगे उतना वो मल्टीप्लाई होके वापस हमारे पास आएगा। सो ये था आज के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ अलग सी किताबों के साथ, कुछ नई बातों के साथ।